तो ये मुरली डायरेक्ट सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की वाणी है। ये जो मुरली के नाम से हम आपको वीडियो भेज रहे हैं वो किसी संस्था विशेष की ना समझें, किसी व्यक्ति विशेष की ना समझें। जब आप ये गहरे से समझ जाएंगे कि ये उस भगवान की वाणी है जो सारी दुनिया के लोगों के लिए ही सोचते हैं, अपने लिए वो सोचते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कोई परिवार बनाया ही नहीं है, उनकी बुद्धि में कोई व्यक्ति विशेष है ही नहीं। दुनिया में जितने भी लोग होंगे उनकी कोई ना कोई माँ होगी, कोई ना कोई रिश्ते नाते होंगे, कोई ना कोई स्थान पर अपना घर होगा, है ना। तो उनकी वाणी और परमात्मा की वाणी में जमीन आसमान का अंतर होगा। जितने ऊंची भावनाएं और जितने ऊंचे भाव भगवान के होते हैं, हाँ, उतने ऊंची भावना इंसान की नहीं होती है। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों और बहनों, आप इस वाणी को बहुत गौर से सुने, समझें और इस वाणी के अनुरूप अपने जीवन का निर्माण करें। इसमें कोई जाति विशेष नहीं है, कोई धर्म विशेष नहीं है, है ना भाई। ये सबके लिए है। क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है। इसलिए ये वाणी भी उनकी जो चलती है वो सबके लिए चलती है। तो चलो भाई, आज हम जो है 7 मार्च की परमात्मा की वाणी सुनते हैं। देखो उनकी भावना, देखो पहली ही पॉइंट में उनकी भावना समझ में आती है। बाबा पूज्य देव आत्मा बनने का साधन बता रहे हैं। अभी इस दुनिया में कोई ऐसा बताएगा क्या? पूज्य देव आत्मा बनने का साधन। किसी के अंदर ये भावना जागेगी क्या कि मैं किसी को पूज्य देव आत्मा बना दूं, मनुष्य को देवता बना दूं? ये भावना ना तो किसी ऋषि मुनि में है, ना किसी साधु संत में है, ना किसी नेता अभिनेता में है। ये भावना सिर्फ भगवान में है। भगवान का अर्थ ही है कि पूरे मनुष्य प्रजाति के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भावना रखने वाला एक व्यक्ति कहेंगे, एक शक्ति कहेंगे, है ना। माने उन्हें सर्वशक्तिमान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सर्व के लिए एक सी भावना रखते हैं। यदि इंसान भी सर्व के लिए एक सी भावना रखने लगे तो वो भी मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएगा। ऐसा थोड़ी कि रटेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ 108 बार, नहीं। सर्व के लिए शुभ भावना, सर्व के लिए श्रेष्ठ भावना, सर्व को ऊंचा उठाने की भावना वाला ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। क्योंकि प्यारे बाबा, जिन्हें आप भगवान, प्रभु, अल्लाह, गॉड कहकर दूरी बना लेते हैं, हम बाबा कहकर उनके एकदम करीब हो जाते हैं। भावना, सारा खेल भावना का है। हाँ, जैसे अपनी बड़ी जो दीदी होती है ना, उनका नाम नहीं लेते आप, उन्हें बहुत प्यार से दीदी कहते हैं। नाम कहाँ लेते हैं? बहुत सम्मान से और प्यार से दीदी कहते हैं। उसी प्रकार हम प्यारे पिता परमात्मा को बहुत प्यार से और सम्मान से बाबा कहते हैं। आप ये अच्छे से समझिएगा, ये समझाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहेंगे ये कौन से बाबा है ना भाई। तो देखो, बाबा पूज्य देव आत्मा बनने का साधन कौन सा बता रहे हैं? बाबा बता रहे हैं पवित्रता की शक्ति। अभी इसे डिटेल हम समझेंगे। देखना, बाबा की वाणी जब आप बारीकी से सुनेंगे तो आपको पूरा क्लियर होगा कि बाबा की दृष्टि कैसी है, बाबा का दृष्टिकोण कैसा है। देखो, आज रूहानी क्षमा, देखो
अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। अभी आप ऐसा देखते हैं क्या दुनिया में? कोई व्यक्ति ऐसा देखता है क्या? रूहानी क्षमा, रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए हैं। देखिए बाबा की भावना। हर एक के प्रति कौन सी भावना है? बाबा हर एक में उमंग उत्साह देख रहे हैं। अब इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या सभी उमंग उत्साह में है? नहीं, लेकिन बाबा की दृष्टि क्या है कि हर एक में उमंग उत्साह के पंखे ही देख रहे हैं, है ना? और परवाने के रूप में ही देख रहे हैं। जैसे परवाने क्या करते हैं? प्रकाश में, दीपावली के दिन वो प्रकाश में जल मरते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, है ना? तो बाबा भी ऐसा ही देख रहे हैं। क्या हमारी दृष्टि भी ऐसी है हर एक के प्रति कि बस हम खाली मुरली सुन रहे हैं? अपनी दृष्टि को पहचानना मुरली के माध्यम से कि भाई मेरी दृष्टि क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है प्रत्येक के प्रति। अभी देखो बाबा क्या बोलते हैं, यह रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। तो भाई बाबा की बात को कौन समझ सकता है? जो देह के रिश्ते, देह के साथ जुड़ी दौलत, देह के साथ जुड़े मान सम्मान, इन सब से परे है। हाँ, जो इन सब से परे रहता है वो बहुत खुश रहता है। तो ऐसे रूहानी बच्चे ही जान सकते हैं। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है। हाँ भाई, निस्वार्थ स्नेह के आगे स्वार्थ वाला स्नेह कहाँ से अच्छा लगेगा? अब किसी ने एक दूसरे की देह को देखकर प्यार जागृत किया तो देह तो परिवर्तनशील है। आज बड़ी खूबसूरत चमड़ी दिखाई दे रही है, कल उसमें गड्ढे होने ही वाले हैं, तो वो लंबे समय चलेगा क्या? वो प्यार जन्म जन्मांतर चलेगा क्या? बाबा तो ऐसा रूहानी प्यार सिखा रहे हैं जो आत्माओं के साथ जन्म जन्मांतर चलता है, 2500 साल चलता है, 21 जन्म चलता है। इसलिए बाबा कहता है 21 जन्मों की कमाई जमा करो। 21 जन्मों की कमाई कौन सी? कि 21 जन्म तक आपसी प्यार समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि रूहानी प्यार होता है, उसमें जिस्म का नामो निशान नहीं होता है। जिस्म एक माध्यम है ना? दुनिया में लोग शारीरिक मिलन दिखाते हैं, वास्तव में दिल के प्रेम में शारीरिक मिलन की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। किसको असार अनुभव होगी माया की आकर्षण? जो रूहानी स्नेह को समझा हुआ होगा। तो बाबा कहते हैं देखो, यह रूहानी आकर्षण सदा के लिए ना, वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। क्यों? क्योंकि आप रूह सदा सदा ही रहते हो इस दुनिया में। आपका शरीर सदा नहीं रहता, लेकिन आप रूह, या कहो आप आत्मा, या कहो आप, केवल आप भी कह लो, लेकिन आप कहने से आप शरीर के भान में रहते हो, इसलिए आप आत्मा शब्द कहना पड़ता है। यदि आप अच्छे से समझ गए कि आप कौन, तो फिर आत्मा और रूह शब्द बोलना नहीं पड़ेगा, केवल आप शब्द बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे, है ना भाई? तो अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है कौन सी? रूहानी आकर्षण। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाबा की एक महफिल लगी हुई है साकार में, इसी दुनिया में महफिल लगी है। ये किसी को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। जो इस रूहानी आकर्षण में आता है वो उस महफिल में समा जाता है। हमने तो भाई वो महफिल हजारों बार अनुभव की है, एक बार नहीं,
कभी व्यक्त में कभी अव्यक्त में। तो हम देखो कितने खुश नसीब है, हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। अब इस गीत में प्रभु इसलिए गाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु को बाबा के रूप में नहीं जानते, इसलिए प्रभु शब्द गाना पड़ा। तो बाप दादा सभी परवानों को देख हर्षित होते हैं। सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। हाँ, बाबा बहुत सूक्ष्म बातें बता रहे हैं ऐसा बोल के, माना आप किसी की भी दृष्टि को देखकर समझ सकते हैं। देखो, अपनी मन की आंखों को खोलोगे तो पीठ पीछे के दृश्य को भी आप देख लोगे। ये मन की आंखें खोलने की बात है। हाँ, देखो हमने वो गीत गाया था कि मन की आंखों से है देखा, ऐसा करके हमने गीत गाया था। मन मीत था प्यारा सा, दिल ने ऐसा अनुभव पाया, वो तो सबका सहारा था, सब सहारे छोड़े हमने, तुझको हाथ थमाया है। बाबा तेरे दो नैनों में दो जहान को पाया है। तो बाबा के दो नैन कौन से है? बाबा की बुद्धि और बाबा का मन, ये बाबा के दो नैन है। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। अब नैन कहा तो कोई स्थूल आंखों को समझ न ले, तो बाबा कहते हैं कि पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही है। सभी के ऊपर इन सब पवित्र निशानियों के सिंबल व सूचक लाइट का ताज चमक रहा है। लाइट का ताज मतलब सबकी खुशी दिखाई दे रही है, सबके अंदर अलौकिक खुशी दिखाई दे रही है। अब लाइट का ताज बोले तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रकाश का गोला दिखाई दे रहा हो। बहुत बारीक बात समझना भाई, जिसने आत्मज्ञान को बहुत गहरे से समझ लिया, हाँ, वो सदा लाइट रहेगा, हल्का रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। आजकल तो लोग कहते हैं बहुत टेंशन है। टेंशन शब्द आज की दुनिया में कॉमन हो गया है। तो बाबा कहता है संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी। यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। हाँ, ये खुशी भी किन के द्वारा मिलती है भाई? बाप। हमने बाप किसको कहा? उस परमात्मा को। हाँ, वो बाबा भी हम कहते उन्हें और बाप भी कहते। बाप यानी मालिक, सबका बाप कहते हैं ना भाई। अरे बाप रे, तो किनको याद करते? हाँ, बहुत गहरी बात है। अब हमने बाप शब्द यहाँ पर सुना तो सोचा अरे ये बाप बाप क्या लगा रखा है, ऐसा कई लोग बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है भाई, सारी दुनिया बोलती है अरे बाप रे, ऐसा बोलती है। जाने अनजाने उस बाप को याद करती है सारी दुनिया। तो महान आत्मा, परमात्मा, भाग्यवान आत्मा, ऊंचे ते ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। भाई कौन सी ताज? पवित्रता। अभी देखना आगे पवित्रता के बारे में बाबा ने बहुत गहन गंभीर बातें बताई है। तो बाबा पूछते हैं क्यों भाई, जितने भी सुन रहे हैं मुरली, सबसे पूछते हैं बाबा, आप सभी ऐसे ताजधारी बने हो? पूछो अपने दिल से, पवित्र दृष्टि बनी है कि देह की दृष्टि है, कि भाई खाने पीने की दृष्टि है, कि दिखावे की दृष्टि है? देखो आप अपने अंदर क्या सोच रहे हो
किसको स्टेटस बोल रहे हो? बहुत धनवान बनने को स्टेटस बोल रहे हो कि गाड़ी बंगले को स्टेटस बोल रहे हो? बड़ी गहरी बात समझने की है। बाप दादा व माता पिता हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भाव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं। क्यों? क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। जैसे आप क्या करते हो, कोई एक बिल्डिंग बनाते हो और कई माले की बिल्डिंग बनाने की सोचते हो तो बहुत गहरे भी खोदना होता है। तो बहुत गहरा खोदने में कितने विघ्न आते हैं? बार बार पत्थर आएगा तो फिर पानी आएगा, तो फिर पानी को निकालना है, फिर पत्थर को निकालना है, ऐसा करना पड़ता है ना भाई। तो ऐसे ही ये 21 जन्मों का फाउंडेशन है पवित्रता। तो इसमें मेहनत तो लगेगी ना भाई, विघ्न तो आएगा ना इसमें। अभी कोई सोचे कि अरे यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो भाई बाबा ने वही कहा था कि आप छोटी सी परेशानी को अपनी बुद्धि में रखोगे तो बड़ी परेशानी आएगी। उसको बाबा ने बड़े खेल पाल में क्या कहा था बहुत पहले कि चूहे को पास में रखोगे, चूहे माने छोटी सी परेशानी, तो बिल्ली आ जाएगी चूहे को खाने के लिए, हैं? फिर बिल्ली को पास में रखोगे तो बिल्ली को खाने के लिए कुत्ता आ जाएगा, तो बड़ी परेशानी बढ़ती चली जाएगी, हैं? तो इसीलिए भाई वो चूहे को की सवारी कर लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, उसको ही गणेश जी बोलते हैं। मैंने तुम छोटी छोटी परेशानी को बुद्धि में रखोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। हाँ, इसीलिए देखो बाबा कितनी प्यारी बातें बोलते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। पवित्रता बहुत गहरी बात है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुही है। सवेरे से इस पवित्रता पर अमृत बेले से बाबा हमसे चिंतन करवा रहे थे कि देखो आप दो प्रकार की लाइफ जीते हो, एक फ्रंट लाइफ और एक बैक लाइफ। हाँ, फ्रंट लाइफ मतलब लोगों के सामने आप क्या बने हुए हो और अकेले में क्या बने हुए हो। हाँ, किसी अपने वरिष्ठ के सामने आप क्या बने हो और उस वरिष्ठ से के पीठ पीछे आप क्या बने हो। जिसे आप अपना मानते हो, जिसे सम्मान करते हो, उसके सामने आप कैसा व्यवहार करते हो और उसकी अनुपस्थिति में आप कैसा व्यवहार करते हो। ये दो प्रकार के व्यक्ति जीवन जीता रहता है ना। एक जो है अपनों की नज़र से दूर वाला जीवन, वो अलग रहता है। उसमें दृष्टि वृत्ति भी खराब कर लिया, उसमें किसी से भी नाता जोड़ लिया, कहीं भी आकर्षित हो गया, क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा समझते हैं। लेकिन व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो खुद तो देख रहा है ना, और कोई नहीं देख रहा है उसको, लेकिन खुद तो देख रहा है ना, कि वो जान रहा है ना कि भाई ये एक मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो वो कमज़ोर हो रहा है, खुद से ही कमज़ोर हो रहा है, खुद ग्लानि से भर रहा है। फिर जब कोई उसके संभालने वाला, उसके साथ जुड़ा हुआ वरिष्ठ उसके सामने आता है तो वो गड़बड़ा जाएगा, वो ढंग से ना बात कर पाएगा, ना उससे आंखें मिला पाएगा, ना, है ना। तो ये बड़ी गूढ़ बात है पवित्रता की। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। मतलब हम फ्रंट लाइफ और बैक लाइफ दोनों एक समान जिए। हाँ, पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। भाई व्यक्ति एक दूसरे में दैहिक दृष्टि डालकर और छुपाता है। हाँ, सबके सामने में वो छुपाता है, मतलब जरूर गड़बड़ है ना वो, है। बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। तो किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव
कराती है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता, चाहे दृष्टि की अपवित्रता, चाहे सुनने की अपवित्रता है, आपने गंदे गंदे दृश्य देख लिए चुपचाप एकांत में जाकर, बड़ी बारीक बात है। किसी के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया चुपचाप अपने अंदर, वो भी तो अपवित्रता है ना भाई। देखो बड़ी गहरी बात है। तो किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है? बाबा पूछ रहे हैं। अब भाई किसी भी समय, आज तो हम सारा देश विदेश घूमते रहते हैं बाबा की सेवाओं के लिए, तो जो है लाखों लोगों को दुख और अशांति में ही देखते हैं। कितने दुख और अशांति में रहते हैं। तो उसका बीज क्या है? उसका बीज है अपवित्रता। चाहे मुख्य विकारों के कारण हो व विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। मुख्य विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और फिर उनके सूक्ष्म रूप कौन? जैसे माने वासना की तृप्ति नहीं हो रही है तो व्यक्ति देखकर ही काम चला ले रहा है, किसी तरफ दृष्टि डालकर ही काम चला ले रहा है। उसके अंदर कामना है मैं कि भाई चलो, जैसे कई है उसके अंदर कामना रहेगी कि यार मेरा कोई जो है, पुरुष के अंदर कामना रहेगी कि मेरा कोई जो है स्त्री साथी होता, और स्त्री के अंदर कामना रहेगी मेरा कोई पुरुष साथी होता, ऐसी कामना रहेगी। तो वो जो है बीज जो है पड़ा रहता है। भगवान की याद बिल्कुल अलग चीज है। तो बाबा कहता है कि सूक्ष्म विकार के रूप के कारण हो, पवित्र जीवन अर्थात दुख अशांति का नाम निशान नहीं। अगर जरा भी दुख आ रहा है मतलब जरूर कहीं सूक्ष्म में अपवित्रता हुई है। हाँ, किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। पवित्र जीवन अर्थात बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए वरदानी जीवन की बात है। हाँ, ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख में यह शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। है ना? मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार के कारण दुख हो रहा है, मतलब तुम उस व्यक्ति में फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, उस व्यक्ति को तुम सुख नहीं दे रहे हो मानसिक रूप से। हाँ, देखो कितनी गहरी बात कह रहे हैं बाबा। अब आपने सीधे सीधे मुरली पढ़ ली तो क्या समझ में आएगा? आप 10,000 बार पढ़ लो, लेकिन समझ के पढ़ोगे, सुनोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। तो बाबा कहता है कि देखो, कभी साधारण रीति में ऐसे बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं, मान लो नहीं बोले हैं तो उस व्यक्ति के लिए अनुभव कर रहे हैं कि अरे यार ये खराब है, ये ऐसा है। अरे क्या लेना है भाई तुमको? तुम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते चलो, बस अपनी गुणवत्ता को तुम बढ़ाते चलो। जितना ज़्यादा तुम अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दोगे उतना फायदा होगा, बनिस्पत दूसरों की कमी कमजोरी पर ध्यान दोगे। है ना भाई? फायदा क्या है? अगर तुम गुणवान होगे तो तुमको देखकर न जाने कितने सीख जाएंगे और गुणवान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह पवित्र ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं है, साधारण रीति बोल लिए या अनुभव कर लिए, माने सोच लिए अंदर में। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन है। सेकंड को भी मिलियन में आप भाग कर सकते हैं। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वह कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में
दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। उस दुख में फंसेंगे नहीं। मास्टर सुख करता बन दुख को रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दुख के वायुमंडल में दुखी हो गए, सुख के वायुमंडल में सुखी हो गए तो वो तो जनरल इंसान कहलाए भाई। फिर देवता बनने वाले रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं, ये सोचना बोलना कोई मतलब का नहीं रहा है। जरा जरा सी बात में चेंज हो गए, आर्गुमेंट करने लगे, लड़ पड़े हैं। नहीं, देखो बाबा कितना प्यारा है, कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते बाबा। देखो बाबा ने उदाहरण दिया, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती है। यदि आप बाप के समान बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहेंगे तो कोई भी चीज़ का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं भाई। शरीर अपनी जगह है और आप अपनी जगह हो। शरीर तो भैया परिवर्तनशील है, तो आज स्वस्थ है कल बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। हाँ, क्योंकि सारे संसार में जो है वैमनस्यता दुख अशांति छाई हुई है, तो आपका शरीर कहाँ से बढ़िया रहेगा। आप सोचोगे नहीं हम यहाँ जुड़ जाएंगे तो शरीर बढ़िया रहेगा, नहीं, आपको अंदर से बदलना होगा। तो बाबा कहता है कि साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में सोचो, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है, विचार करो भाई। समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, अब देखो आगे की बात क्या बोल रहे बाबा, क्योंकि कितनी दवाई खाएंगे हैं, आज नहीं तो कल दवाइयों से वो तंग होंगे ही, क्योंकि वो अल्पकाल का है। फिर बीमार पड़ गया, फिर दवाई खाई, फिर बीमार पड़ गया, तो व्यक्ति तंग हो जाएगा ना कि कितनी दवाइयाँ खाएं, और बीमारियाँ अति में जाएंगी हैं। तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। भाई हम आपको अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं। हम जब प्रोग्राम करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो दवाई खा खा के हैरान हो गए हैं, आप कुछ हमारे को ऐसा कर दो जो हमें थोड़े पल के लिए भला सुख शांति मिल जाए, ऐसा बोलते हैं। ये तो हम प्रैक्टिकल देखे हैं भाई। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। हाँ, यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। देखो बाबा क्लियर कर रहा है, लोग हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे, मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे, यार कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे। जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लोगों के पास भी क्यू लगेगी। हाँ, जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो ऐसे कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। आज अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास सफा लेने व सुख शांति की दया लेने के लिए कितने भटकते रहते हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए। तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो, जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे।
आपके पास ही आएंगे ना। यह जो भी अल्पकाल की सिद्धि वाले हैं, अल्पकाल की कुछ न कुछ पवित्रता की विधियों से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह सदा नहीं चल सकती। यह भी गोल्डन एज्ड आत्माओं को, अर्थात लास्ट में ऊपर से आई हुई आत्माओं को पवित्र मुक्ति धाम से आने के कारण और ड्रामा के नियम प्रमाण, सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण, पवित्रता के फलस्वरूप अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, है ना। अभी अभी आया है वो, बहुत समय तक वो शांति में रहा है। मतलब सारी प्राप्ति किससे है? शांति से है। और शांति कहाँ पर समाई हुई है? आत्म अभिमानी स्थिति में समाई हुई है। हाँ, जब देह का भान बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब शांति आती है। नहीं तो स्वाद में उलझे हुए हैं, हाँ, फैशन में उलझे हुए हैं, नाम मान शान में उलझे हुए हैं, आत्मा सूक्ष्म रूप में उलझी हुई रहती है। तो बाबा कहते हैं देखो, इसलिए सदाकाल की सिद्धि नहीं रहती, तीनों स्टेजेस पार करने वाली आत्माएं हैं, है ना भाई। जो भी आत्माएं हैं, चाहे वो अभी आई हैं, लेकिन समय प्रमाण सतो रजो तमो तीनों स्टेजेस पार करती हैं। इसलिए कहाँ न कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। यदि बाबा के बच्चे भी अपने स्वार्थ को यदि नहीं छोड़ते हैं तो कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, ये स्पष्ट बाबा कह रहे हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तुम सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो। हाँ, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए यह सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो। बाबा देखो कैसे चिंता भी है बाबा के अंदर, एक बहुत प्यारी सी चिंता है बाबा के अंदर कि देखो बच्चे तुम बने हो क्या, ऐसे सुख शांति की जननी, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी अभी तक दुआ मांगते रहते हो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, है? मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। बिल्कुल नहीं। हाँ, जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा वो कदापि सक्सेस नहीं हो पाएगा इस मार्ग में, इस मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी उसे। हाँ, कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ कर लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले भाई दाता कैसे बनेंगे? और देखो, मुरली सुनने की यदि इच्छा अंदर से बहुत गहरी बैठी है आपके, तो ही आपको मुरली की बात समझ में आएगी। नहीं तो आप 100 बार मुरली सुन लो। हाँ, मुरली का महत्व यदि अंदर में है तब तो बड़ी लगन से बिल्कुल मुरली सुनेंगे और लोगों को सुनाएंगे। लेकिन यदि महत्व का पता नहीं है, बाप अंदर बिल्कुल सूक्ष्म में समझ में नहीं आया है, तो मुरली को आप यूं ही सुनते रहेंगे और जिंदगी ऐसे ही मांगने में ही बीत जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति की महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देव आत्माएं अभी से बनो, अभी से बनो कह रहे बाबा। ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। हाँ, बन जाएंगे, बनेगा, आएगा सतयुग आएगा। अरे आएगा थोड़ी, आपको पूरी तरह सत्ता अभी ही वर्ण करनी पड़ेगी। हाँ, यह बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुही गति क्या है? सदा सुख शांति की जननी आत्मा, यह है पवित्रता की गुहिता। हाँ, तो बाबा ने सुख शांति की जननी कहा, मतलब आप सुख शांति देने वाले सबकी माँ हो, हैं? आप आत्मा हो, माने आप सबके माँ हो और वो सबका बाप है। बाबा कहते हैं यह है पवित्रता की गुहिता। साधारण बात नहीं है। देखो बाबा ने और अच्छी पॉइंट बताई। ब्रह्मचारी रहते हैं
पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से, सुख शांति की जननी बनना, इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। माने आपकी दृष्टि से भी कोई अशांत ना हो। आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई अशांत हो गया, कोई विचलित हो गया, तो फिर वो पवित्र आत्मा नहीं कहलाएगी। ऐसे थोड़ी कि सफ़ेद वस्त्र पहन लिए हमने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लिया तो हम पवित्र हो गए। नहीं, हमारा व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। तो कहाँ तक बने हो, यह अपने आप को चेक करो। अच्छा भाई, बाबा जो है महफिल को देखते हुए कह रहे हैं कि आज तो भाई बहुत आ गए हैं। जैसे पानी का बांध टूट जाता है तो यह कायदे का बांध तोड़कर आ गए हैं। हाँ, कई लोग जो है अपने आप अपनी मर्जी से भी आ गए होंगे। बाबा कहता है फिर भी कायदे में फ़ायदा तो है ही। हाँ, जो कायदे से आते उन्हों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और जो लहर में लहरा कर आते हैं तो समय प्रमाण भी फिर इतना ही मिलेगा ना, उनको समझ में थोड़ी आएगा है। फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी बंधन है, शरीर का भी बंधन है ना, लेकिन प्यारा बंधन है। इसलिए बंधन में होते भी आज़ाद है। देखो बाबा अपनी बात बता रहे हैं, भाई शरीर में तो बैठे हैं, हाँ समय के अनुसार भी बैठे हैं बाबा, लेकिन फिर भी क्या है बाबा, न्यारे है, हाँ आज़ाद है। बाप दादा तो कहेंगे चलो भले पधारे, अपने घर पहुंच गए। लेकिन अगर कायदे प्रमाण यदि मिलन मनाने जाते हैं, कायदे प्रमाण यदि कोई कार्य करते हैं तो उसकी प्राप्ति बहुत होती है। ये बहुत गहरी समझने की बात बाबा ने कह दी। तो चारों ओर के सर्व परम पवित्र आत्माओं को, है ना, बाबा किनको याद प्यार दे रहे हैं, बहुत गौर से सुनना भाई। हाँ, फिर वो बाबा सबको याद प्यार कैसे देते हैं, सुनना बहुत अच्छे से। तो बाबा किनको याद प्यार दे रहे हैं, देखो चारों ओर के, हाँ जो सामने बैठे हैं केवल उनको ही याद नहीं कर रहे बाबा, जो वहाँ पर भीड़ में बेकायदे हैं नहीं पहुँचे हैं, समय अनुसार जो कार्य कर रहे हैं, वो दूर भी बैठे हैं, उन परम पवित्र आत्माओं को और सदा सुख शांति की जननी पावन आत्माओं को, सदा पवित्रता की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं को दुख दर्द से दूर करने वाली देव आत्माओं को, सदा परमात्मा विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा सबको याद प्यार और नमस्ते करते हैं। दादी के तन में प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों अव्यक्त रूप में बैठे हैं। और देखो हॉस्टल की कुमारियों से मिल रहे बाबा। हाँ, इंदौर का ग्रुप पहुंचा है भाई। आज इंदौर वाले देखो बड़े गौर से सुनो इस मुरली को। सभी पवित्र महान आत्माएं हो ना, बाबा पूछ रहे हैं। आज कल के महात्मा कहलाने वालों से भी अनेक बार श्रेष्ठ हो। पवित्र कुमारियों का सदा पूजन होता है। हाँ भाई, नवरात्रि में भी कन्याओं को ही कन्या भोजन कहते हैं। नवरात्रि के समय तो छोटी छोटी कन्याओं को ही लोग भोजन खिलाकर बड़ा पुण्य समझते हैं, है ना भाई, पवित्रता के कारण, क्योंकि कुमारियों का बहुत मान है, वो सदा पूजनीय है। तो बहुत ध्यान से सुनना। तो आप सभी पावन पूज्य सदा शुद्ध आत्माएं हो ना, कोई अशुद्धि तो नहीं है। सदा आपस में एक मत। अब देखो अशुद्धि की भी बाबा बातें बड़ी गहरे से बता रहे हैं। सदा आपस में एक मत स्नेही सहयोगी रहने वाली आत्माएं हो ना भाई। पूछ रहे बाबा संस्कार मिलाने आता है ना, क्योंकि संस्कार मिलन करना
यही महानता है। क्यों? क्योंकि इस अंतिम समय में अनेक प्रकार के संस्कार वाली आत्माएं होती हैं। तो संस्कारों का टक्कर ना हो, लेकिन सदा संस्कार मिलन की रास करते रहो। हाँ, जो भक्ति मार्ग में रास लीला दिखाई है, वास्तव में वो संस्कार मिलन की रास है। हाँ, कोई शारीरिक मिलन की रास थोड़ी है। कोई ऐसा नृत्य थोड़ी है। जब संस्कार मिलते हैं तो मन नाचता है, मन खुश हो जाता है? और संस्कार नहीं मिलते तो क्या होता है? स्वभाव संस्कार का ही टक्कर होता है ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा भाग्य मिला है। वो कन्याओं को बोल रहे बाबा, छोटेपन में महान बन गई, देखो सदा खुश रहती हो ना भाई, कभी कोई मन से रोते तो नहीं, निर्मोही हो, कभी लौकिक परिवार याद आता है। बाबा कहते हैं देखो दोनों पढ़ाई में होशियार हो, दोनों पढ़ाई में सदा नंबर 1 रहना है। जैसे बाप 1 है, ऐसे बच्चे भी नंबर 1 में सबसे नंबर 1, ऐसे बच्चे सदा बाप के प्रिय हैं। समझा? बाबा छोटी छोटी कन्याओं से बातें कर रहे हैं भाई, बिल्कुल साकार में। अच्छा, फिर पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो उस पार्टी में आप भी शामिल हो जाओ भाई। आप ये महसूस करो कि बाबा के सम्मुख आप भी थे, क्योंकि बाबा ने याद प्यार चारों ओर के कहा है ना भाई। तो सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो भाई। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना यह कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी कभी नहीं। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वतः याद रहे, क्योंकि ये थोड़े पल की प्राप्ति थोड़ी है भाई। सदा वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरे बाबा, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। हाँ, जितना यह गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हम वो गीत गाते हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसे गीत बनते रहते हैं भाई, अंदर से वो गीत निकलते हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है, कल से करेंगे नहीं। कल से करेंगे ये ना सोचो, अब ही करना है। श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया को बदलना है। ऐसा करके गीत गाए थे, है ना भाई। तो हर कार्य में हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति रहती है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने ही जुगाड़मेंट में सारा समय निकल गया। हाँ, अपने ही शौक पूरा करने में पूरा समय निकल गया। हाँ, माने इधर उधर की बातें करने में ही समय निकल गया। ऐसा नहीं करेंगे वो सदा जमा करते रहेंगे। विकर्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कर्म भी धोखा दे देते हैं। तो हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानते हो ना। जमा का खाता सदा भरता रहे। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गंवाते हो, तो 21 जन्म के लिए अपना खाता श्रेष्ठ बना लेते हो। तो जितना जमा करना चाहिए उतना कर रहे हो।
हाँ, इस बात पर और अंडरलाइन करना, एक सेकंड भी संकल्प भी व्यर्थ न जाए। हाँ, समय श्वास संकल्प सभी सफल कर ले, ये मन सुंदर साथी है इसे निर्मल कर ले, सुखद सलोना ये जीवन, बाद में फिर तू ना पाए। देखो बाबा की मुरली के हर शब्द पर क्या बाबा ने गीत बनवाए हैं। हम तो भाई ये जो गीत है ना, इसमें ही सारा ज्ञान समा गया है ऐसा समझते हैं, और हर बार वो गीत हृदय में गूंज उठता है। अगर मुख से ना भी गाए तो भी मन में गूंजता रहता है। तो देखो कितने समा गए हम बाबा में, बाबा और हम एक जैसे हो गए ऐसा लगता है। हाँ, केवल मुरली सुनाने के दौरान नहीं, हम तो भाई सारा दिन ये महसूस करते रहते हैं। आप मानो या ना मानो भाई, आप नहीं मानोगे तो हमारा कोई घाटा नहीं है, आप मानोगे तो हमारा कोई वो नहीं है, घाटा नहीं है भाई, हमारा तो सदा फायदा ही फायदा है। तो बाबा कहते हैं देखो व्यर्थ खत्म हो जाएगा तो सदा समर्थ बन जाएगा। अच्छा भाई, बाबा फिर कहते हैं देखो आंध्र प्रदेश में गरीबी बहुत है ना, और आप फिर इतने ही साहूकार हो, चारों ओर गरीबी बढ़ती जाती है और आपके यहाँ साहूकारी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का धन आने से यह स्थूल भी स्वतः ही दाल रोटी मिलने जितना आ ही जाता है। कोई ब्राह्मण भूखा रहता है क्या? हाँ, तो स्थूल धन की गरीबी भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि समझदार बन जाते हैं। काम करके स्वयं को खिलाने के लिए व परिवार को खिलाने के लिए भी समझ आ जाती है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती है ना। बाबा की वाणी कितनी गहरी गंभीर चलती है देखो, शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। दाल रोटी तो आराम से मिल रही है ना, बाबा कह रहा है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने से रॉयल भी हो गए, साहूकार भी हो गए और अनेक जन्म मालामाल रहेंगे। जैसे पहले चलते थे, रहते थे, पहनते थे, अब वो पहले में कहाँ पहुँच गए बाबा पता है? सतयुग पहुँच गए बाबा। उससे भी अभी कितने रॉयल हो गए, अभी सदा ही स्वच्छ रहते हो। पहले कपड़े भी मैले पहनेंगे, अभी अंदर बाहर दोनों से स्वच्छ हो गए। अभी बाबा बीच के समय को का इशारा दे रहे हैं। हाँ, तो ब्रह्मा कुमार बनने से फायदा हो गया ना, सब बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। पहले की शक्ल अक्ल देखो और अभी भी देखो तो कितना फर्क का पता चलेगा। बिल्कुल बाबा, एकदम पता चलता है भाई। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी रूहानियत की झलक आ गई, इसलिए सूरत ही बदल गई। तो सदा ऐसे खुशी में नाचते रहो, दिल से निकल के सबके लबों पर एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अच्छा भाई, फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मिल रहे हैं। बाबा पूछते हैं उनसे, क्यों भाई डबल विदेशी हो? वैसे तो सभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की है, अनेक जन्म भारतवासी रहे हो, यह तो सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुँचे हो। इसलिए यह निशानी है कि जब भारत में आते हो, अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो, तो अपनापन अनुभव करते हो। वैसे विदेश की विदेशी आत्माएं कितने भी नज़दीक संपर्क वाली हो, संबंध वाली हो, लेकिन जैसे यहाँ आत्मा को अपनापन लगता है, ऐसे नहीं लगेगा। जितनी नज़दीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन की ज़्यादा महसूसता होगी। हाँ, सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं था या मैं हो सकता हूँ।
हर एक स्थूल वस्तु भी अति प्यारी लगेगी। जैसे कोई अपनी चीज़ होती है ना, अपनी चीज़ सदा प्यारी लगती है, तो यह निशानियाँ हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर रहते भी दिल से सदा नज़दीक रहने वाले हैं। सारा परिवार आपको इस श्रेष्ठ भाग्यवान की नज़र से देखता है। अच्छा भाई, आज का वरदान, युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमज़ोरों का काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, यह तो सारे जिंदगी की बात है। लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से यह सेकंड की बात है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, थोड़े से समय है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। हाँ, यहाँ पर भाई किस बात की योद्धे हैं, किस बात में मरना है भाई? देह के भान से मरना है। हाँ, और देह के भान को मारना है ना भाई? बारीक बात है। यहाँ मरना और मारना बड़ी सूक्ष्म बात है। यहाँ पर भाई कौन से योद्धे हो? अपने अंदर छुपे विषय विकारों के साथ युद्ध है और किसी के साथ युद्ध नहीं है। तो पवित्रता की मुरली चली और विजयी रत्न बनने वाला वरदान भी सुनाया गया भाई। पवित्रता से सब कुछ प्राप्ति है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। हाँ भाई, ओम शांति।